भारत देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा मंदिर है जहां मां महाकाली आज भी साक्षात जागृत है। जहां मांगी गई मन्नत कभी खाली नहीं जाती। जब जीवन में कोई रास्ता नहीं बचता, तब मां कालका जी स्वयं रास्ता खोलती हैं। यह सिर्फ मंदिर नहीं, यह मनोकामना सिद्धपीठ है। यहाँ रोता हुआ आया इंसान मुस्कुराता हुआ लौटता है। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं इस सर्वशक्तिशाली मंदिर का रहस्य। दिल्ली की महारानी मां महाकाली की सदा ही जय। मां महाकाली के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचते ही आत्मा को शांति मिलती है। यह है मां श्री कालका जी मंदिर। यह केवल मंदिर नहीं, बल्कि शक्ति का जीवित केंद्र है। दक्षिण दिल्ली में स्थित कालका जी मंदिर, कालका देवी मंदिर और मनोकामना सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाला हर भक्त कुछ न कुछ पाकर ही लौटता है। मान्यता है कि यह मंदिर त्रेता युग से भी पहले अस्तित्व में था। कुछ विद्वान इसे अनादिकाल से जुड़ा मानते हैं, जहां शक्ति स्वयं प्रकट हुई थी। यह मंदिर सिद्धपीठ है, अर्थात ऐसा स्थान जहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मां कालका जी को महाकाली, दुर्गा और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। उनका रूप भयावह नहीं, बल्कि बुराई का संहार करने वाला है। लोक कथा के अनुसार जब राक्षसों ने देवताओं को अत्यंत भयभीत कर रखा था, तब देवी पार्वती ने कौशिकी देवी को प्रकट किया और दैत्यों का संहार करने के लिए भेजा। अत्यंत भयंकर युद्ध के बाद भी दैत्यों का अंत होना असंभव प्रतीत हो रहा था। एक दैत्य को मारने पर 100 दैत्य जन्म ले रहे थे, क्योंकि जब राक्षसों का रक्त धरती पर गिरता तो नए राक्षस जन्म लेने लगते। तब स्वयं मां पार्वती ने महाकाली को प्रकट किया। मां काली ने अपना मुख इतना विशाल कर लिया कि धरती पर गिरने वाले रक्त की बूंद बूंद को पी लिया और राक्षसों का पूर्ण संहार किया। कहा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकुट पर्वत पर स्थित यह स्थान स्वयं मां काली ने अपने निवास के लिए चुना था और यही स्थान आगे चलकर कालका जी मंदिर कहलाया। महाभारत काल में स्वयं श्री कृष्ण और पांडवों ने यहाँ युद्ध से पहले मां की आराधना की थी। यह मान्यता आज भी जीवित है। धार्मिक विद्वानों का यह भी दावा है कि कालका जी मंदिर के सबसे प्राचीन भाग का निर्माण 1764 में हुआ था। इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर का प्राचीन निर्माण 1764 ईस्वी में मराठाओं द्वारा कराया गया। 1816 में मुगल शासक अकबर शाह द्वितीय के पेशकर राजा केदारनाथ ने इसका जीर्णोद्धार कराया। मंदिर का वर्तमान स्वरूप भक्तों के दान और आस्था से निर्मित हुआ। यह स्वयं भक्ति का चमत्कार है। मां श्री कालका जी मंदिर की वास्तुकला अपने आप में रहस्य और दिव्यता का अनोखा संगम है। ईंटों की मजबूत नींव पर बने इस मंदिर को प्लास्टर और चमकते संगमरमर से सुसज्जित किया गया है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। मंदिर का पिरामिड नुमा शिखर दूर से ही ध्यान आकर्षित करता है। इसका गर्भगृह 12 भुजाओं वाला है, जिनके 12 द्वार संगमरमर की गैलरियों में खुलते हैं और कुल 36 मेहराबदार भारी द्वार इसके विशिष्ट पहचान हैं। केंद्र में संगमरमर के चबूतरे पर विराजमान मां काली की नक्काशीदार प्रतिमा, सामने स्थित त्रिशूल और दोनों ओर बाघ मां की अपार शक्ति, साहस और जागृत ऊर्जा का प्रतीक है। मंदिर का दैनिक कार्यक्रम लगभग एक जैसा ही रहता है। मंदिर प्रतिदिन सुबह 4 बजे खुलता है। यह समय मंदिर की साफ सफाई और पूरे दिन की सभी व्यवस्थाओं को करने का होता है। पूजा का शुभारंभ सुबह 5 बजे गणेश वंदना से होता है। यह हिंदू देवता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के लिए श्लोकों का जाप करने और आरती करने की रस्म है। सुबह 5:30 से 6:30 तक मां के श्रृंगार का समय होता है।
यह माता श्री कालका जी की मूर्ति को नए वस्त्र पहनाने, आभूषणों, फूलों की मालाओं से सजाने और तिलक लगाने का समय है। इस दौरान मंदिर आम जनता के लिए बंद रहता है। अब समय है सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान का, यानी कि माँ की आरती का, जो सुबह 6:30 से 7 बजे तक होती है, जिसमें पुजारी मंत्रों का जाप करते हुए एक पारंपरिक घंटी बजाते हैं। कुछ पुजारी अगरबत्ती और ज्योति प्रज्वलित करते हैं। इस समय में बजे ढोल, नगाड़े और घंटों की ध्वनि कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। भक्तों द्वारा दी गई भेंट एकत्रित करते हैं और उन्हें मूर्ति के आधार पर रखते हैं। आरती के तुरंत बाद ही मां के दर्शन के लिए द्वार खोल दिए जाते हैं। भक्त मंदिर के बाहर कतारों में खड़े होते हैं और देवी की एक झलक पाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं और अपने अनुष्ठान करते हैं। फिर सुबह 11:45 से दोपहर 12:15 तक मंदिर बंद रहता है, क्योंकि इस समय माता श्री कालका जी को भोग अर्पित किया जाता है। भोग के तुरंत बाद ही मां के दर्शन के लिए द्वार खोल दिए जाते हैं। फिर दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक मंदिर रख रखाव, मरम्मत और सफाई के लिए बंद रहता है। इसके तुरंत बाद ही मां के दर्शन के लिए द्वार खोल दिए जाते हैं। शाम को 7 बजे सूर्यास्त के बाद गणेश वंदना, यानी कि गणेश मंत्रों का जाप और आरती दोबारा की जाती है। शाम 7:30 से 8:30 तक मां का दोबारा से श्रृंगार किया जाता है। मंदिर को फिर से आम जनता के लिए बंद कर दिया जाता है, ताकि पुजारी शाम के कार्यक्रमों के लिए मां श्री कालका जी की मूर्ति को सजा सकें। शाम 8:30 से 9 बजे तक संध्या आरती की रस्म फिर से अदा की जाती है। यह एक अद्भुत दृश्य होता है और अधिकांश श्रद्धालु आरती के समय ही मंदिर में एकत्रित होते हैं, क्योंकि आरती के दौरान काफ़ी चहल पहल होती है। गीत गाए जाते हैं, फूल फेंके जाते हैं और शास्त्रीय भारतीय वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। यह समय अत्यंत ही ऊर्जावान होता है। शाम की आरती को तांत्रिक आरती कहा जाता है, जो सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली मानी जाती है। संध्या आरती के तुरंत बाद ही मां के दर्शन के लिए द्वार फिर से खोल दिए जाते हैं। रात 11:30 पर मां को सज्जा अर्पण किया जाता है। यह दिन का अंतिम अनुष्ठान है, जिसमें मां श्री कालका जी को फूलों से भरी टोकरियां अर्पित की जाती है। इसके बाद मंदिर रात भर के लिए बंद कर दिया जाता है और अगले दिन सुबह 4 बजे फिर से खुलता है। यह मंदिर साल के 365 दिन खुला रहता है, क्योंकि मंगलवार और शनिवार को मां काली के विशेष दिन माने जाते हैं। इन दिनों दर्शन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और नवरात्रों में तो यहाँ मंदिर मां की अपार शक्ति और भक्तों की भयंकर भक्ति का महासागर बन जाता है। इस दौरान मंदिर में बहुत भीड़ होती है और समय में थोड़े बदलाव भी होते हैं। भक्तों, नवरात्रि में मां के दर्शन का सबसे अच्छा समय है। इस समय के दौरान मंदिर प्रशासन एक विशेष मेले का आयोजन भी करते हैं। मंदिर के पास स्थित प्राचीन भैरव मंदिर इसकी शक्ति को पूर्ण करता है। यह तीर्थ यात्रियों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, जहां भैरव बाबा को विशेष भोग चढ़ाया जाता है। दूध और प्रसाद के अलावा यह मंदिर भगवान भैरव को शराब चढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि बिना भैरव के दर्शन किए मां काली की पूजा अधूरी मानी जाती है। यह मंदिर लोटस टेम्पल और इस्कॉन टेम्पल के पास स्थित है, जहां आस्था, शांति और शक्ति का संगम होता है। अब आप सभी भक्त सोच रहे होंगे कि कालका जी मंदिर कैसे पहुंचा जाए, तो वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ पहुंचना बेहद आसान है। भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में नेहरू प्लेस बिजनेस सेंटर के सामने स्थित मां श्री कालका जी मंदिर तक परिवहन के कई साधनों से पहुंचा जा सकता है, जैसे मेट्रो। आप मंदिर तक पहुंचने के लिए वॉलेट या मर्जेंटा लाइन मेट्रो का चयन कर सकते हैं। कालका जी मंदिर के सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन ही है। मेट्रो से उतरने के बाद मंदिर तक पैदल जाने में केवल 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि
दूरी मात्र 500 मीटर है। कालकाजी मंदिर तक पहुंचने का यह सबसे स्वच्छ, छोटा और सबसे सुविधाजनक तरीका है। कालकाजी मंदिर के साथ ही नेहरू प्लेस टर्मिनल है और यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में आने और जाने वाली सभी बस हर समय उपलब्ध होती है, जिनमें 427, 534, 493, 445A, 433CL और OMS प्लस जैसी दिल्ली परिवहन निगम की बसें आपकी सुविधा के लिए दिन रात चलती है। आप निजी वाहन से भी मंदिर पहुंच सकते हैं। मंदिर में निजी वाहनों की बहुत बड़ी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, या आप उबर या ओला जैसी रेडियो टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। यदि आपको एयर कंडीशनिंग की कमी से कोई आपत्ति नहीं है तो आप ऑटो रिक्शा भी किराए पर ले सकते हैं। भक्तों का मानना है कि यह माँ काली आज भी जागृत रूप में विराजमान है। कई भक्तों ने यहाँ रोग मुक्ति, संतान प्राप्ति और जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं से छुटकारा पाया है। कालकाजी मंदिर केवल देखने की जगह नहीं, यह अनुभव करने का स्थान है, जहाँ माँ स्वयं भक्त से संवाद करती हैं। यह मंदिर डर का नहीं, निर्भयता का संदेश देता है। यहाँ आने पर माँ काली अपने भक्तों से कहती है कि तुम सिर्फ सत्य के मार्ग पर चलो, बाकी सब मैं देख लूँगी। भक्तों, अगर आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो तो कृपया करके इस चैनल शुक्राना प्रभु जी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाते हुए अपने सभी प्यारे रिश्तेदारों और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, कमेंट में जय माँ काल का लिखना ना भूलें। माँ महाकाली से प्रार्थना है कि मुझ पर और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स पर सदैव सुख, समृद्धि और निडरता का आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे संकटों से रक्षा करें। देवियों की देवी महादेवी माँ महाकाली की सदा ही जय। जय महाकाली। धन्यवाद।